पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 10 विज्ञान से बनाया जा रहा है। आप लोगों की डिमांड थी कि विज्ञान से हम ये बताएं आपको कि कोविड-19 महामारी के कारण कौन कौन से चैप्टर या क्या चीज़ कटा है, विज्ञान में क्या चीज़ हमें पढ़ना है, इसीलिए हम ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और कमेंट हमें अवश्य करें कि और क्या आपको चाहिए। जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप हमें अवश्य बताएं, हम उस पर वीडियो अवश्य बनाएंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से पाठ में क्या कटा है। पहले हम बात कर रहे हैं कि किस पाठ में क्या कटा है। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले कि क्या कटा है, तो सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि पहले यानी धातु एवं अधातु में सबसे पहला काम क्या कटा है कि धातु और अधातु के गुणधर्म कटा है। आयनिक यौगिकों के निर्माण तथा गुणधर्म ये कट चुका है। उसके बाद तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इसमें मुख्य रूप से क्या कटा है, वो तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, जिसमें मुख्य रूप से क्या है, डोवर्नियर का त्रिक नियम है, न्यूलैंड का अष्टक नियम है, ये कटे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वयन, इसमें काफ़ी कटा है। मेन चीज़ क्या है कि हमें ये ध्यान रखना है कि पौधों में दिशिक गति, पादप हार्मोन्स का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वयन, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियाँ तथा अनैच्छिक पेशियाँ, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वयन, जंतुओं में हार्मोन्स, ये सारा चैप्टर इससे कटा है इस चैप्टर में। फिर बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में ऊर्जा के स्रोत में है बायोगैस, ये कटा है। हमारा पर्यावरण में कटा है पारितंत्र, ओजोन परत का अपक्षयन, ये कटा है। उसके बाद अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में अपवर्तन में कटा है आवर्धन, लेंस की क्षमता, प्रकाश का प्रकीर्णन और दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, ये चीज़ कटा है, हमें ये नहीं पढ़ना है। तो विद्युत का प्रभाव, इसमें क्या कटा है, दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है या उपयोग है, इसके बारे में जो है वो कटा है। फिर आखिरी बात करें विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव में दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, घरेलू परिपथ, ये पूरा टॉपिक कटा है। तो अब हम आपको बताते हैं कि कक्षा 10 अब इस 2020-21 में, यानी जो 21 में आप पेपर देंगे, उसमें आपका पेपर किस प्रकार का होगा, जिसे हम पैटर्न कहते हैं। तो इसमें कौन सा पाठ कितने अंक का होगा, इसकी बात हम आपको बताते हैं। तो पहला इसमें जो मुख्य रूप से है वो है रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार, ये 20 अंक का है। फिर जैव जगत, ये भी 20 नंबर का है। अपवर्तन 12 नंबर का है। विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव 13 नंबर का है। प्राकृतिक संसाधन 5 नंबर का है। टोटल मिला के 70 नंबर है। 30 नंबर प्रयोगात्मक कार्य और प्रोजेक्ट के लिए है, अर्थात कुल मिला के 100 नंबर का ये हमारा पेपर हो गया। इसमें मुख्य रूप से हमें पढ़ने क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएं तो रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार में हमें पढ़ने हैं। जो पढ़ने हैं वो क्या है, सबसे मेन चीज़ हमें जो पढ़ना है इसमें रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित करने का तात्पर्य, संतुलित अपक्रिया के प्रकार, संतुलित रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, संयोजन अपक्रिया, अपघटन, वियोजन, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, अवक्षेपण अपक्रिया, उदासीनीकरण, उपचयन और अपचयन, यानी इसको हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण, इसकी बात करते हैं तो
पॉजिटिव आयन और OH निगेटिव आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषाएं, सामान्य गुणधर्म, उदाहरण तथा उपयोग, pH पैमाना की अवधारणा, लघुगुणक से संबंधित परिभाषाएं आवश्यक नहीं है। मतलब हमें ये नहीं याद रखना कि pH इज इक्वल टू log माइनस log H प्लस आयन, तो इसको हमें नहीं याद रखना है। फिर दैनिक जीवन में pH का महत्व, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि, उपयोग। इसके बाद अगर हम बात करें तो धातु अधातु में सक्रियता श्रेणी, धातु अधातु की आधारभूत विधियां, संक्षारण तथा निवारण। फिर कार्बनिक यौगिक की अगर हम बात करें तो कार्बनिक यौगिक में हमें क्या पढ़ना है, कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध, कार्बन संतोमुखी प्रकृति, सजाती श्रेणी, प्रकार्यात्मक समूह, कार्बनिक यौगिक, हाइड्रोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन की नाम पद्धति, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन अपक्रिया, एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, केवल गुणधर्म और उपयोग, साबुन एवं अपमार्जक तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में हमें पढ़ना है, वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं। मेंडलीफ की वर्गीकरण की आवश्यकता, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, गुणों में उन्नयन, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धात्विक और अधात्विक गुण। फिर जैव जगत की बात करें अगर हम तो इसमें सजीव पौधों और जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा। उसके बाद प्रजनन, जंतुओं और पौधों में लैंगिक अलैंगिक प्रजनन, स्वास्थ्य की आवश्यकताएं, परिवार नियोजन की विधियां, सुरक्षित एवं यौन एवं HIV एड्स, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य, अनुवांशिक एवं जैव विकास। तो अनुवांशिकता, मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशागति के नियम, लिंग निर्धारण का संक्षिप्त परिचय, विकास की मूलभूत संकल्पना, प्राकृतिक घटनाएं एवं संबंधियां, वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पणों का द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस दूरी, दर्पण सूत्र का निगमन हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद बात करें अपवर्तन, तो अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों का अपवर्तन, गोलीय लेंसों का प्रतिबिंब बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए लेंस का सूत्र, व्युत्पत्ति की आवश्यकता नहीं है, यानी इसके निगमन की कोई आवश्यकता नहीं है। मानव नेत्र में लेंस का कार्य, दृष्टि दोष निवारण, गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग, प्रिज्म तथा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण। उसके बाद आखिरी इकाई विद्युत का प्रभाव, विद्युत धारा, विभवांतर, विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता कारक, जिन किसी चालक पर प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम एवं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय शक्ति PVI और R में संबंध। फिर विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, प्रणालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विद्युत विभवांतर, प्रेरित विद्युत धारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, विद्युत जनित दृष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा आवृत्ति। प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के विभिन्न रूप से स्रोत, परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत, जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल तथा ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की तुलना, हमारा पर्यावरण समस्याएं,
अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, संरक्षण तथा उचित उपयोग, वन्य जीवन, कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण, वन प्रबंधन, लोगों में भागीदारी का उदाहरण, बांध उपयोगिता तथा सीमाएं, जल संग्रहण, प्राकृतिक संसाधनों का समन्वय। और अगर हम बात करें प्रयोगात्मक की, तो प्रयोगात्मक में आंतरिक मूल्यांकन के रूप में जो विभाजन होगा वो 3 प्रयोग होंगे, 3 त्रिक का 9 के, एक एक प्रयोग 3-3 नंबर के। मौखिक कार्य होगा 3 नंबर का, सत्रीय कार्य होगा 3 नंबर का, यानी कुल मिला के आंतरिक मूल्यांकन जो होगा वो 15 नंबर का होगा। वह मूल्यांकन इसी तरीके से होगा, बहुत सारे इसमें क्या आएंगे, प्रैक्टिकल आएंगे, जिसको हम पीएच पेपर में ले सकते हैं, इसका टेस्ट कर सकते हैं। तन्वीय HCl का, तन्वीय NaOH का, तन्वीय इथेनोइक एसिड विलयन का, नींबू के रस का, जल का, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तमाम लिटमस पेपर के आधार पर इसको लाल नीला दिखा सकते हैं। ये सारे फिर हम सारी प्रक्रियाएं जो हम पढ़े हैं उनके बारे में सीखेंगे। फिर धातुओं के निरक्षीकरण की बात पढ़ेंगे, यानी ये सारी चीज़ पढ़ते हुए हम पूरा प्रैक्टिकल ख़त्म करेंगे। इस तरीके से ये पूरा हमारा क्या होता है, पूरा विज्ञान का एक पेपर होता है, जो कि हम आप लोगों के लिए इसको लाए थे किस पर्पस से, कि आपको इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कौन सा पेपर कितने नंबर का है, किस तरीके से आएगा, इसको बनाने में समय लगा। आप लोग इस समय की कीमत करते हुए इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, अपने सभी स्टडी ग्रुप में इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, कहें कि सभी लोग इसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर भी करें, आपको पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।